इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना। हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं, यानी जो फेंकते हैं आप। होटल्स के पिछले दरवाजे भी होते हैं, लेकिन ये पिछले दरवाजे से नहीं, ये गार्बेज डंपर इसे कहते हैं। अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो समझते हैं। एक रास्ता होता है जहाँ से गार्बेज डंप किया जाता है, कचरा फेंका जाता है, उस तरफ गाड़ी लगा के उधर से शहबाज शरीफ साहब को निकाला गया। बात नहीं करते, जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। बात ये है कि लीडर तो ये है ही नहीं। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज मेन एग्जिट से नहीं, पीछे के रास्ते से नहीं, स्टाफ एग्जिट से भी नहीं, कूड़ा जहाँ से, कचड़ा जहाँ से बाहर जाता है वहाँ से बाहर जा रहे हैं। उस यही खैर अपना नसीब, अपना अपना हैसियत अपनी अपनी, यहीं पर जो है वो चीज़ों की पुष्टि हो जाती है। आप देखिए कि बात जो शहबाज शरीफ साहब ने बोली, किसी का ध्यान नहीं था, किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी प्रेसिडेंट का, किसी कुछ भी मिनिस्टर का, डेलीगेशन का ध्यान ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं। ये आया है, बोल रहा है, बोलने तो तक अपना चिली चिकन खाओ, जो भी अपना खा पी रहे हैं लोग, अपना खाने में बिजी थे और इनको भगाओ, इसको यहाँ पे ज़्यादा वो ना करो। क्यों? क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई अगर इनसे चार से अच्छा शहबाज शरीफ बताओ आप क्या क्या बात लाए हो, अगर इतना भी कोई कह देना, अगर इनसे ढंग से 2 मिनट हाय कर ले, हाय हेलो करके 2 मिनट बात कर ले, तो तुरंत 2 मिनट ख़त्म नहीं होते उतने ही में ये रोने लग जाते हैं कि भैया हमारे देश में तो फ्लड्स आ गए, हमारे देश में भूखा पड़ गया, हमारे देश में ये हो गया, हमारे देश में वो हो गया, आप ऐसा करो, हमको थोड़े से पैसे दे दो। ये तुरंत तो इनकी भीख मांगने की टेक्निक चालू हो जाती है। बहरहाल आज शहबाज शरीफ महंगे तरीन होटल में रहने के बावजूद डंपर जो गार्बेज डंपर था उसके रास्ते से वो बेचारे बाहर निकले हैं, और अब देखते हैं अगले दिनों में उनके साथ क्या होता है। और अभी खबर में देख रहा था और बड़ा अफसोस मुझे हुआ है। खबर यह है कि जनाब IMF ने, मेरे ख्याल मुख्तलिफ टीवी चैनल चला रहे, मैंने डिटेल्स नहीं देखी, IMF ने पाकिस्तान के लिए जो कर्ज था वो मंजूर कर लिया है। और पाकिस्तान के अंदर जो मखसूस किस्म के लिफाफिये हैं, मखसूस किस्म के पोल्ट्री साफी हैं यहाँ के, वो क्या कह रहे हैं, यस यस वी मेड इट गाइस। दुनिया भर में पाकिस्तान सबसे ज्यादा IMF के पास गया है, सबसे ज्यादा IMF के पास जाकर इन्होंने भीख निकाली है, और सबसे ज्यादा जो लेकर गए हैं वो शरीफ खानदान लेकर गया है। ये एजाज इनके खाते में आता है। और फिर देखिएगा वो साफी कह रहे हैं गाइस कर दिखाया, हमने कर दिखाया, शहबाज साहब वाह, कर्जा ले लिया आपने। अजीब मुल्क है, अजीब मुल्क है कि दुनिया को आप झंडी करा के उनसे ठगबाजी करके पैसे लेते हैं और फिर आप यहां पर सेलिब्रेट भी करते हैं। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना। हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात, वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, क्लियर सीधा सीधा पाकिस्तान कहता है यार ये हमें मानते ही नहीं है, हमारे उसको समझते हैं कि यार इन्हों की गल ही कोई नहीं, इन्हों का की छोड़ो परा, इन्हों दफा करो, ये की मतलब। अब ये चीज जो है अब पाकिस्तानियों को जारी बात है, दे डोंट लाइक इट द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करे, इग्नोर कर देना चाहिए, नो इश्यूज, छोड़ दें, बात ही खत्म कर दें भैया, बात ही खत्म कर दें, इस चीज को इग्नोर कर दें, ठीक है ना जी, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो छोड़ दें इसको, वो उनको करने दें बात जो वो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, ठीक है, हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी, ठीक है जी, और वो चीज आपको ये, उनका सही फैसला है, उनका गलत फैसला है, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से ये फैसला ठीक है, वो समझते हैं कि दिस इज व्हाट वी शुड डू, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू दिस, ठीक है ना जी, ये वो करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान को इस हवाले से अगर एक ही चीज करनी चाहिए कि इग्नोर करे,
और अपना मौक़िफ़ जो है वो दे, जो आपका पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। जो आपका मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दे, इससे अलावा और कुछ भी नहीं। जी पाकिस्तान पे छोटी-मोटी स्ट्राइक मार दो, तो मोदी साहब को आगे से जवाब भी आ जाएगा। ये दिस इज़ माइंडसेट पाकिस्तान के अंदर ये है, ठीक है जी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक लेगेसी शायद पाकिस्तान ये सोचता था, ये पिछले इलेक्शन से जो इलेक्शन हुआ है अप्रैल मई में, पाकिस्तान के अंदर ये इंप्रेशन था कि लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही ना हो, पाकिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, ये वो लेगेसी छोड़। हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया वहां पर मौजूद है और शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद है, तकरीर करेंगे। मैं चूंकि खुद डिप्लोमेसी पढ़ता हूं, मोदी अमेरिका के अंदर गया, बाइडेन ने एक क्वाड मुलाकात होती है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके अंदर जापान है, जिसके अंदर इंडिया है, फिर अमेरिका है, जो इंडो पैसिफिक में के अंदर डायनामिक्स बदलने वाले हैं, जिन्होंने इंडिया को चाइना के मुकाबले में एक ऐसी पावर बनाना है कि जो अभी से अनचैलेंजेबल हो गई है, लेकिन मजीद एक हेजमोनिक पावर उसे बनाना है। उन्हें मोदी को बाइडेन ने अपने घर के अंदर होस्ट मदद मिली है वो अमेरिका और चीन की मिली है। अच्छा, चीन की मदद समझ आती है कि चीन ने हमें वो वाला कर्जा उसको कंटिन्यू कर दिया, यानी कि दोबारा हमें उन्होंने कहा कि आपके पास ही रहेगा, जिसकी डिमांड थी IMF की तरफ से कि भाई आपके दोस्त मुल्कों ने जो आपको कर्जा दिया हुआ है वो आप अगर दोबारा रखा लें अपने ख़जाने में, ताकि आपके ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो उतने रह सकें कि हमें यकीन हो कि आपको जो रकम देनी है वो वापस आ जाएगी। फंड फैसिलिटी के 7वें और 8वें रिव्यू के बाद 1.1 अरब डॉलर कर्ज दिया था। इससे पहले आलमी मालियाती फंड ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर कर्ज मंजूर किया। देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। बात ये है कि लीडर तो ये है ही नहीं। सर देखिए, ऑलरेडी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें इनवाइट करे। क्योंकि केस लड़ेगा, इंडियंस फटाफट कहेंगे दहशतगर्दी दहशतगर्दी, वो इसको फटाफट दहशतगर्दी से ओके कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जाहिर गल है पाकिस्तान के पास चॉइस ही कोई नहीं रह जाती। पाकिस्तान को फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं वो ये थे, वो थे, वो माजी की बात है, वो हिस्ट्री की बात है, वो हमने पहले देखा था, वो अब तो नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। ठीक है जी, ठीक है जी। और मतलब अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने UN में क्या किया है, उन्होंने इंडिया और इजराइल को एक दिन का करोड़ों में खर्चा करना, चलो दुनिया के लोग करते हैं, दुनिया के अलग अलग राष्ट्रपति जो हैं वो बहुत खर्चा करते हैं, उनका मतलब जो डेली का खर्चा होता है बहुत माना जाता है, ये सच है बात। मगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और ये खाली पर्सनल ऑन प्राइम मिनिस्टर है, बाकी जिनकी टीम है, बाकी जिनके साथ में डेलीगेशन जाता है, बाकी जो चिंटू पिंटू सब, उसकी बात भी नहीं हो रही। खाली शहबाज शरीफ ने इतने ज़्यादा खर्चे किए, उसमें भी ये जो है वो बताया जा रहा है वहाँ पर शराब पीने गए थे, और अलग अलग इस प्रकार की भी खबरें, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि वहाँ पे खाली ये शायद दारू वारू पीने गए थे और ये सब करते रहे हैं। 2 घंटे वहाँ पे बैठते थे, बैठक में 2-4 घंटे मिल के देखा, बेइज्जती करके भगा दी गई, तो वापस अपने कमरे में जाके बैठ जाते थे और महंगी महंगी वाइन ऑर्डर करते थे। उसके बाद अब ये खबरें जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि एक तो होता है पीछे का रास्ता, एक थोड़ा और भी एक होती है स्टाफ एग्जिट। ठीक है, स्टाफ एग्जिट से भी गिरी हुई जगह जो होती है वो होती है जहाँ से कचड़ा बाहर जाता है। स्टाफ एग्जिट से भी घटिया उसको बोलते हैं, वहाँ से शहबाज शरीफ जो है वो फरार 9-2-11 हो गए हैं। क्या डर है आखिर, मेन गेट पे जाने में क्यों डरते हैं? पहला डर तो है कि भाई इमरान खान के समर्थक खड़े होंगे, मुंह पे स्याही ना फेंक दें, स्याही ना फेंकेंगे कम से कम नारेबाजी ना करने लगें, कुछ ना करने लगें। इतना ज़्यादा डर के जो है आपको रहना पड़ रहा है। और यही हालत आप देखेंगे तो अभी खबरें आई नहीं है, लेकिन उसकी भी खबर आएगी। मोहम्मद यूनुस तो शायद कोई कचड़े की पेटी में घुस के बाहर निकले, ये तो कम से कम कचड़े के रास्ते से निकले हैं। मोहम्मद यूनुस तो शायद कचड़े की पेटी में पैक होकर के निकले, क्योंकि उनके पीछे जिस तरीके से बांग्लादेशी जो ओवरसीज़ बांग्लादेशी में पड़े हुए हैं, जहाँ दिखे वो अब तो खैर होटलों के अंदर, लेकिन जब होटल पहुँचने तक, एयरपोर्ट से जो होटल तक का सफ़र था, उसमें जहाँ जहाँ पे उन बांग्लादेशी ने देखा गया ये तो मोहम्मद यूनुस है, काफिला उन्हीं का, बांग्लादेश का झंडा दिख रहा है, वहीं पर जो है नारेबाजी लगाना चालू कर दिया, वहीं पर बेइज्जत करना चालू कर दिया था।